बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान का डाउनफॉल कैसे हुआ, जो इतना लाडला था, इतना प्यारा था कि सारी दुनिया पिटती रह गई, लेकिन इसके बावजूद वो मतलब चढ़े रहा उसकी गुड्डी चढ़ी रही। बहू जी किन्ने खैंचा मारे उसकी गुड्डी नूं, वो क्या मामला था ये इमरान खान साहब ने खुद बता दिया। और ये कैसे बताया ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। वाक़या ये है कि हबीब अकरम साहब हमारे एक दोस्त हैं और हबीब अकरम साहब जो हैं वो एक नामवर सहाफ़ी हैं और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा उनकी इंफॉर्मेशन क्रेडिबल होती है। और उनके इमरान खान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इमरान खान के साथ उनकी एक मुलाकात हुई है और मुलाकात का हवाल जो है उन्होंने खुद अपने कॉलम में तहरीर किया है। अच्छा, उसमें बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर सवाल उठ सकता है, जिस पर बात हो सकती है और जिस पर इमरान खान साहब जो हैं जो उन्होंने कहा है उनके ऊपर सवाल उठते हैं। मैंने उनमें से कुछ बातें निकाली हैं जिनके ऊपर मैं सवाल उठाना चाहता हूँ। और इमरान खान साहब की नाअहली जो है वो उसमें एक्सपोज होती है और डाउनफॉल के एक्चुअली ज़िम्मेदार वो खुद ही हैं। उनके लिए वो दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि जी एक बंदे के साथ मेरा फड्डा पड़ गया और एक बंदे की मैंने बात नहीं मानी। तो इस तरह की बातें जो हैं वो कहीं कहते हैं ना खान साहब, और वो निजी महफिलों में तो खैर बहुत ज़्यादा सुना है कि क्या कहना चाहिए, लो लेवल की ज़बान जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूँकि मैंने उनको बराह रास्त ये बातें करते हुए नहीं सुना और ये इधर उधर से बातें आती कि खान साहब जो है निजी महफिलों में बड़ी लो लेवल की ज़बान इस्तेमाल करते होंगे, मुझे नहीं पता इस बात पर। लेकिन जो चीज़ रिकॉर्ड पर आई है उसमें से कुछ मैंने नकात जो हैं वो निकाले हैं जिसमें इमरान खान साहब की जो झूठ है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ रहा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो फटा है ना, उन्होंने करप्शन की सर चीनी के अंदर और इसलिए मेरा उनके साथ फटा हो गया। और जब वो फटा जो हुआ फिर वो जनाब वो कहते थे कि मुझे रिलीफ दो। टोटल बात का मैं आपको जो है ना लुबे लुबाब बता रहा हूँ। तो रिलीफ मैं करप्शन पे तो कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ साहब देखो ना बड़े साफ सुथरे एफरा गोगी वाले जेडे केस ने ते बड़े साफ सुथरे ना, जन्नत उतरी ना वो, ठीक है। खान साहब तो अपने आप को मतलब अल्लाह माफ़ करे उनके फॉलोअर्स भी जिस मुकाम पर लेके जाते हैं, अल्लाह ताला मतलब इन्नी दिमाग की खराबी तो हर एक को बचा के रखे, इतनी खुद परस्ती से सबको बचा के रखे जिस खुद परस्ती का वो शिकार है और जिस मतलब है कि जहालत का जो उनके चाहने वाले शिकार हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और जो बल्कि इस बीमारियों का शिकार है उनको भी शफा अता फरमाए। रब है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब मैं ये अर्ज़ करूँ कि उन्होंने कहा तरीन साहब ने करप्शन की होगी। सर मैं इस मुल्क के अंदर कोई एक भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो रूल्स के साथ खेल कर अपने पैसे नहीं बचाता। ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये अमेरिका में भी होता है। ये जो सदर ट्रंप था इसके ऊपर कितने केस थे और उन्होंने माना था कि हाँ ये लूप होल्स हैं कानून के अंदर, तो मैं इनके साथ प्ले करता हूँ। इसी तरह बाकी भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो कवानीन में लूप होल्स हैं, दूसरा हमारा जो मशीनरी है वो सारी की सारी करप्ट है। इस मतलब उसमें 90% करप्ट है। चलो 10% कह देना जेडे नहीं होंगे, हाथ नहीं पैदा होएगा या वाकई कोई ईमानदार होते होंगे। तो वो जो करप्ट मशीनरी है वो इसलिए है कि जनाब रियासत जो है ना वो साफ पानी भी नहीं देती। पानी की बोतल भरने के लिए जो है ना वो आपको जाना पड़ता है, नलका खोल के टूटी खोल के तुम पानी नहीं पी सकते अपने घर का। और जो सेहत की सहूलतें हैं वो भी उन्होंने जनाब प्राइवेट कर दी हुई हैं और जो तलीम है वो भी सरकारी जो सूरत हाल जा रही है वो भी आपके सामने है। तो लिहाजा लोगों ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए फिर एक वो आपोता अब्दालम पै जाता ना, तो वो आपोता अब्दालम फिर हर बंदा जिथे जिथे हथ पैंदा वो मर ही जाता है। अलीम खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने चीनी में पैसे कमाए। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि चीनी के पैसे अगर उन्होंने कमाए तो फिर आपको मैं याद दिला दूँ कि अली ज़फ़र साहब जो सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उनकी एक कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब ने और FIA की सारी टीम से उन्होंने रिकॉर्ड लेकर ख़ुद एक रिपोर्ट मुरतब की थी और उसके बाद उस रिपोर्ट को खान साहब के रूबरू पेश किया गया था। उस रिपोर्ट से में उन्होंने कहा था कि तरीन साहब क्लियर हैं, इन्होंने कहीं पर करप्शन नहीं की, कहीं पर तरीन साहब की मिलों ने चीनी नहीं लुकाई, कहीं स्टॉक नहीं की और इन्होंने जो रूल ऑफ द बिज़नेस है उसके मुताबिक काम किया। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद खान साहब इस बात से हुए मुतमिन। अब सबूत के तौर पर मैं आपको बताने लगा हूँ कि राजा रियाज साहब और तरीन साहब के चाहने वाले जितने अरकाने कौमी और सूबाई असम्बली थे उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म हाउस में, आपको याद होगा। और उस मुलाकात के बाद जो हैं अपना
राजा रियाज साहब ने मीडिया से ये बात करते हुए कहा था कि खान साहब ने हमारी बात मान ली है, उन्होंने तस्लीम किया और हमने उनको बताया कि आज़म खान और शहजाद अकबर ये दो लोग हैं जो आपको आपके दोस्तों से दूर कर रहे हैं। तो खान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ मामले को। और फिर वो जो रिपोर्ट थी उसके बाद आपको याद होगा कि तरीन साहब के बेटे के ऊपर, तरीन साहब के ऊपर, उनकी जो अपना फैमिली के लोग, उनके ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि तरीन साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज थे उसमें किसी जगह के ऊपर चीनी स्टॉक करने का, चीनी को चोरी करने का, चीनी के हवाले से कोई केस दर्ज नहीं था सर, कोई दफ़ा नहीं थी उनके ऊपर, ठीक है। अब खान साहब कहते हैं उन्होंने करप्शन की थी, करप्शन का उसमें कोई लफ्ज़ भी नहीं था। ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ, खान साहब का एक झूठ मैं आपके सामने ले आया हूँ सबूत के साथ। और ये मैं जो बातें कह रहा हूँ मुझे पास डेट्स नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि राजा रियाज साहब और उनके जो दोस्त थे उन्होंने मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर के साथ। उस तो बाद राजा रियाज साहब बड़े खुश बाहर आए सन और फिर उन्होंने मीडिया से जो बात की थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा जी अलीम खान साहब जो हैं उनको मैं वज़ीर आला बनाना चाहता था। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार को फौरी तौर पे जो वज़ीर आला बनाया था वो हमारे तो कैंडिडेट थे शाह महमूद कुरैशी साहब, और शाह महमूद कुरैशी साहब को हरा दिया गया। अच्छा, हास्य वाली गल है, शाह महमूद कुरैशी को हरा दिया गया। ओ भाई, हरा नहीं दिया गया, हार गए। लफ्ज़ सही बोलो खान साहब, उन्होंने कहा जी हरा दिया गया, कालम में कम अज़ कम यही लिखा हुआ है कि हरा दिया गया। तो उसके बाद हमने कहा कि यार अब कोई ऐसा बंदा लाया जाए जो है ना बाकायदा तौर पर मतलब जिसका कोई ग्रुप ना हो ताकि वो काम कर सके और जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो। तो उस्मान बुज़दार को हम लेकर आए। ये एक आर्जी सेटअप था इमरान खान साहब के मुताबिक, जो कि हबीब अकरम साहब ने अपने कॉलम में लिखा है। अब जब उसको तब्दील करने की बारी आई तो हमने कहा कि ये इसको 3 महीने बाद तब्दील कर देंगे, 4 महीने बाद। तो अलीम खान को बनाना था। जब अलीम खान को बनाने का फैसला किया तो किसी ने अलीम खान को गिरफ्तार करा दिया। सदके जावा सर, हुकूमत की दी सी। सवाल ही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन था और नैब के चेयरमैन की वीडियो किधर को थी भाऊ जी? बात तो ये है, ठीक है, किसके पास थी वो वीडियो और किसके दोस्त के चैनल के ऊपर वो वीडियो सबसे पहले एयर हुई थी? मैं आपको याद दिला देता हूँ, ताहिर खान साहब उनका नाम है। इमरान खान के वो सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि इमरान खान साहब के जो उस वक्त मीडिया की टीम थी उसके वो अहम तरीन आदमी थे और डेजिग्नेटेड थे। और न्यूज़ 1 उनके चैनल का नाम है, वहाँ पर वो एयर हुई। और वो गिरफ्तार अलीम खान को कोई करा रहा है, किसी ने करवा दिया। यानी ज़ाहिर है ये बात किसी और तरफ लेके जाने के स्टैब्लिशमेंट से पाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि उन्होंने कराता। अच्छा जी, वो हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब अलीम खान ने 200 एकड़ ज़मीन जो है ना उसमें की करप्शन, और वो रुला था तो उन्होंने करप्शन की और पैसे कमाए। तो ये पता है आपको, फिर मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या अलीम खान ने 2018 के बाद कोई ऐसा अपना ओहदा इस्तेमाल करके ज़मीन को कब्ज़े में किया था? जो भी इल्ज़ाम है तो 2018 से बहुत पहले का सर, वो तो 2006-7 की बात की जा रही है, बल्कि 7 से 8-9 की शायद बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या उस वक्त खान साहब के इल्म में नहीं था कि अलीम खान के ऊपर ये इल्ज़ाम मौजूद है? क्योंकि ये इल्ज़ाम जो है अलीम खान साहब के ऊपर, ये तो मतलब ये इंक्वायरी कह लें या जो भी कह लें, ये सिलसिला तो शहबाज शरीफ साहब के पहले टर्नओवर से शुरू हुआ था। उस वक्त अलीम खान के पैसे जड़े सन वो कोई मतलब है कि तस्बीहां की कमाई सी, उस वक्त की ज़मीनों की कमाई थी। उस वक्त आपको चाहिए था अलीम खान, पैसे चाहिए सन ना, उस वक्त आपको ATM चाहिए थी, वड्डी सारी ATM। अलीम खान का दिल भी बड़ा खुला तो जेब में पैसे भी बहुत ज़्यादा ने, लिहाजा खान साहब को वो सूट करता था। इसी तरह तरीन साहब की जो शुगर मिले भाई ने वो उन्होंने खान साहब के इक़्तिदार च आने तो बाद बनाई ने, वो तो उनकी बहुत पहले की बनी हुई है। तो वो पैसे जो हैं उनके पास वो बहुत पहले से हैं। अगर वो ये सारा कुछ कर रहे थे जो खान साहब ने कहा कि कर रहे थे, जो कि उनकी अपने बंदे की रिपोर्ट में गलत बात साबित हो गई थी, तो फिर सर वो अगर वो कर रहे थे तो फिर खान साहब तुहानू उदों नहीं सी पता लगा जिसलिए उन्होंने पार्टी का जनरल सैकटरी बनाया सी। 2018 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन। अच्छा, अब ये बात हो गई। फिर वो कहते हैं, कॉलम में ये लिखा हुआ है कि खान साहब फरमाते हैं कि जनाब अलीम खान को फिर हमने दोबारा 2021-22 के अंदर जो है ना, वो 22 के अंदर सॉरी, वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया। मेरे खिलाफ जो तरीक़े में इत्मीनाद आई तो हमने कहा जी अलीम खान को वज़ीर आला बना देते। तो उनको करने के लिए, बताने के लिए फ़ोन उठाया तो आगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि जी मैं तो इमरान खान के ख़िलाफ़ हूँ। अच्छा, अब वो कहते, ये मुझे बताएं कि अगर अलीम खान साहब इनके मुताबिक करप्ट थे
तो चले 2008-9 वाली नहीं पता लगी हुई, खान साहब मासूम आदमी ने ना, भोले बादशाह, चलो कोई नहीं हो सकता। देखो ना हूर वाला टिक्का जो लग गए 2013 के इलैक्शन के तो वो फिर नशा नहीं लेता था, बंदे नहीं पता लगा होगा, चलो एक बात कर लेते। लेकिन जब इनकी हुकूमत थी तब तो 200 एकड़ का केस बन चुका था ना, तब तो अलीम खान साहब पेशियां भुगत आए थे ना, जेल काट चुके थे ना। फिर 2022 के अलीम खान साहब जो हैं वो किस तरह से उनको वज़ीर-ए-आला बनाने का आपने सोच लिया कि आपने फ़ोन उठाया और आगे से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक है। फिर तीसरी बात जो वो कहते हैं कि मैंने जो मतलब एक और जो तजाद उनका, वो कहते हैं कि जनाब परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला बनाने का फ़ैसला जो है वो कुछ मुश्तरका दोस्तों ने ज़िम्मेदारी उठाई थी कि जनाब इनको हम वज़ीर-ए-आला बनाएंगे। तो सर वो जो वज़ीर-ए-आला बनाने की बारी आई थी तो वो दोस्त जो है वो ऐन मौके के ऊपर बरादरान यूसुफ का किरदार अदा करके तो परवेज़ इलाही रह गए। अच्छा, अब ये दोस्त कौन है? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं ये पहले कहता रहूँ कि रॉन्ग कॉल जो है ना उसने ये सारा काम किया ख़राब, और एक गलत टर्न ले लिया। यू टर्न लेते लेते ना परवेज़ इलाही साहब ने एक गलत टर्न ले लिया। इसी तरह इमरान खान साहब भी जो है ना वो एक गलत टर्न ले गए, और जिसकी वजह से यू टर्न लैन दी आदत नहीं ना बंदे नूं, इंज इंज घूमी जाता सज्जे पासे, वो किसी ने खब्बे पासे का यू टर्न ले लिया, अगों एक ट्रक आ रहा सी ठा करके बच्चा भी सर गड्डी बर्बाद हो गई, ठीक है। तो ये खान साहब की अपनी नाहलियाँ हैं, अपनी नाकामियाँ हैं, अपना वो सारा कुछ है जिस और जो कि वो दूसरों पे डालते चले जाते हैं, हमेशा उनकी आदत है। आज तक इमरान खान ने कभी इस बात को तस्लीम नहीं किया कि उनके अंदर कोई खामी है। उनके ज़ाहिर है सैकड़ों हज़ारों इंटरव्यूज़ हैं, हज़ारों मीडिया टॉक्स हैं उनके। आप जो हैं अपना जब क्रिकेट खेलते थे तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा मीडिया भरा पड़ा है। आप यूट्यूब पे जाए इमरान खान लिख के तल्ले को 10,000 साइट्स खुल जाएंगी, आप उन सब को सुन लें। इमरान खान साहब ने किसी जगह पर यह तस्लीम नहीं किया हुआ कि मेरी गलती के साथ ये सारा कुछ हुआ, मैंने ये गलत काम किया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे जुर्म हो गया, मुझे माफ़ कर दो, कभी नहीं कहा। इसलिए कि वो इस बात पे यकीन ही नहीं रखते। वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है, कानून कुदरत है सर, जो मैं बयान कर रहा मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। ये उनकी थिंकिंग है, इसलिए वो दूसरों के ऊपर बात डालते हैं और डाउनफॉल उनका हुआ अपनी गलतियों से। मैं आपसे वैसे ही कर्ज करता हूँ, उनका जो दौर में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, वो तो चले एक अपनी जगहों पे बातें हैं ना। हुकूमत चलाने का तरीक़ेकार सर ये है, ये HRCP की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, ये कहती है कि 2021 के दौरान 32 सदारती ऑर्डीनेंस जो है ना इन्होंने जारी की। कितने? 32। अब 32 सदारती ऑर्डीनेंस का मतलब ये है जो महीने होते हैं ना साल के, वो होते हैं 12, ठीक है। इमरान खान के मुताबिक तो साल के 12 मौसम होते हैं ना, वैसे कैलेंडर महीने 12 ही होते हैं। वो जो 12 महीने होते हैं ना उसमें सर आप यकीन करें कि अगर तकरीबन को 2.5 ऑर्डीनेंस लगाए ना तो 32 बनते, 12 तो 36 होता है ना, ठीक है। तो वो हर महीने 2, 2.5, 3 वो ऑर्डीनेंस जारी करते रहे। ऑर्डीनेंस क्यों जारी करना पड़ता है? ऑर्डीनेंस इसलिए जारी करना पड़ता है क्योंकि आपके जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके साथ आपकी फ़ज़ा इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं होती। इवन जो आपकी अपनी इत्तेहादी जमातें होती हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी खान साहब, जिसकी वजह से आपको ऑर्डीनेंस जारी करना पड़ते थे। और ऑर्डीनेंस भी अल्लाह के फजल एक नैलत दिल ऑर्डीनेंस। मिसाल के तौर पर जो मीडिया है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी आवाज़ दबाने के लिए जो काम इमरान खान की हुकूमत ने किए, माजी में बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर जो नकाब था ना वो जमहूरियत का नहीं था। उनके हाथों में मतलब जो है ना वो जमहूरियत वाली उनके हाथ नहीं थे, अंगूठे के नाल नहीं सन आए हो, ठीक है। वो पर्ची के साथ नहीं आए थे, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर्ची के साथ थोड़ी आए थे। इसी तरह जनरल ज़िया पर्ची के साथ तो नहीं आए थे, इसी तरह जनरल यूब पर्ची के साथ नहीं आए थे। हाँ साहब ने जो हरकतें की, इन्होंने जमहूरी नकाब पहनकर आमराना हरकतें की थी, जिसके नतीजे में उनको ये सारे दिन देखने पड़े। अब अगर वो कहे कि जिन्हें खान साहब तो असर नहीं करना चाहते, आप मुझे ये बताएं, ये 9 वाक़यात हुए सहाफ़ियों को डराया धमकाया गया, उनको खामोश कराया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको अगवा करवाया गया। यानी अगवा से मुराद है कि जो मुकदमात दर्ज हुए, ठीक है। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज हुए। मुझे ये बताएं कि क्या किसी एक वाक़ये के ऊपर इमरान खान की हुकूमत ने मज़म्मत की, उनके किसी तर्जुमान ने मज़म्मत की,
उन्होंने बल्कि उस वाक़े को मतलब सेलिब्रेट किया। उन्होंने उस वाक़े के ऊपर, चाहे वो मतीउल्लाह जान का वाक़या था, चाहे वो असद तूर का वाक़या था, चाहे वो रिजवान रज़ी का वाक़या था, चाहे इमरान शफकत का वाक़या था, चाहे वो हमद मीर को खामोश करवाना था, चाहे तलत साहब को ऑफेयर करवाना था, जितने भी आप नामवर साफ़ी हैं, वैसे तो जो बेचारे होते हैं अपना मतलब जो नामवर नहीं होते, जो गुमनाम राहों में मारे जाते हैं साफ़ी, वो बहुत बड़ी तादाद होती है, जो बेचारे इस तरह हल्की जी गलती की सज़ा बहुत वड्डी भुगतते हैं। ये तो नामवर लोग हैं ना सारे, मैं आमिर मीर हो गए, बड़े नामवर लोग हैं ये, मैं तो उनकी भी बात कर रहा हूँ। वो तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे, किसी एक वाक़े के ऊपर खान साहब के वज़ीर इत्तलात, खान साहब के कोई तर्जुमान, खान साहब ने बजाते खुद मजम्मत की हो, किसी ने कहा हो कि जनाब ये बड़ा जुल्म हुआ है, हम इसको बिल्कुल नतारा करेंगे, किसी एक का बयान मुझे ज़रूर दिखा दीजिएगा। तो अब आप डालें कि कोई और, तो पाए ना कोई और नहीं, आपके किसी ने ज़बान नहीं रोकी हुई थी, आपके किसी ने हाथ नहीं पकड़े हुए थे, आप तो इतने लाडले थे कि आप जो कहते थे उसको तस्लीम कर लिया जाता था। तो सर ये आपके अंदर की खामियां, आपके अंदर की बुराइयां, भाई ना अपनी मंजी थले डांग फेड़ो, दूजिया दे इल्ज़ाम ना लाओ। ये डाउनफॉल जो है खान साहब का, ये उनका अपना है। कालम बहुत लंबा है, बहुत सारी बातें हैं, टाइम मेरे पास कम था, इसमें से 3-4 मोटी मोटी बातें मैंने निकाली हैं और वो मैंने जो समझा वो मैंने आपके गोशगुजार कर दिया है। लेकिन खान साहब की ये आदत कि खुद गलत करते हैं और उसके बाद दूसरों पर डालते हैं। अब भी उन्होंने खुद आइन तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से अदालतें खुली रात को 12 बजे। वो कहते हैं अदालतें क्यों खुली रात को 12 बजे, हुण सारी कौम नूं आप पान टुरे ने कि जनाब तुसी निकलो बाहर, तो जनाब इंपोर्टेड हुकूमत आ गई। तो ये यार कुछ खुदा का खौफ करें, आप इस मुल्क के अंदर जो असल एजेंडा है उसकी तरफ आएँ। आपका जो एजेंडा है खुल के बताएं, सच बोलें, पूरा बोलें। सच और झूठ में याद रखिएगा बहुत बारीक फ़र्क होता है। मसलन मुझे एक पंजाबी की एक जो है ना वो याद आ गई कहावत सी, वो सिखा की कहावत है ना, लिहाजा पैग का जिक्र है कि पानी नूं पैग बनाने लई कि छिट काफ़ी होंदी है। झूठ इतनी, सच इतनी नाजुक चीज़ होती है कि इसमें ज़ेर ज़बर पेश की जो कमी बेशी है ना, वो उसकी पाकीज़गी को मतलब ख़राब कर देती है। ठीक है, उसको पकीज़ा नहीं रहने देती। सच इतनी पकीज़ा चीज़ होती है। तो खान साहब फिर सच बोलो, पूरी गल दसो। 30 अक्तूबर 2011 तो नहीं दसनी, फिर दसो फिर उस वक़्त तो जिस वक़्त आपको हमीद गुल लेकर निकले थे, वहाँ से शुरू हो और फिर बताते जाएं सारे सच। फिर पता लग जाएगा कौम नूं कि जो आप कहते हैं ना कि जी मैं वज़ीर आज़म अजी मुल्क दा, मैं चाहता हूँ कि मुल्की कौमी मफाद में खामोश रहूँ, तो पाए ने फिर ना रहो खामोश। इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे हैं ना, हालांकि आप ये झूठ कह रहे हैं, तो फिर जो आपके पूरे सच है ना वो बयान करें, ताकि लोगों को पता चले कि असल खान की है। अभी तो फ़िलहाल आपका एक नकाब है ना, खैर वो भी उतर जाएगा ईद के बाद। आपने खुद कहा है मेरे ख़िलाफ़ वो किरदार कुशी की मुहिम शुरू होने वाली है, अगर हो गई तो लग पता जाएगा, नतारा हो जाएगा सारा। बट एनीवे ये मामला था। तो इस कालम के बड़े चर्चे थे, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगर आपको किसी बात पर एतराज़ हो, कोई सवाल हो, लिख दीजिएगा, मगर ज़रा डिसेंसी के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।